सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में एक योजना की शुरुआत की है, जिसमें जितने भी राजस्थान के किसान हैं जिनके पास 2 बैल है उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। लेकिन आपको 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे करना है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, इसका प्रोसेस क्या है, तो वह इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा राज किसान। जैसे आप राज किसान टाइप कर लेंगे उसके बाद सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है rajkisan.rajasthan.gov.in इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक राजस्थान सरकार का जो कृषि विभाग का ऑफिशियल पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बैल योजना का आवेदन करना है। तो सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं किसान लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप किसान लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो लॉगिन पेज है किसान का वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना जन आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। जन आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जितने भी जन आधार कार्ड में मेंबर है उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे लिस्ट ओपन हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उस किसान को आपको सिलेक्ट करना है जिसके पास बैल है, जिसके नाम बैल है, ठीक है। किसान को आपको सिलेक्ट करना है। किसान को सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप OTP सेंड करेंगे तो किसान के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को फिलअप करके आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं, लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आवेदन करने से पहले आपके जो किसान है उसके जन आधार कार्ड में जो बैंक अकाउंट है वो ऐड होना जरूरी है। यानी कि जिस किसान के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके जन आधार कार्ड में बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। उससे पहले यदि नहीं है, जन आधार कार्ड में खाता लिंक नहीं है, तो सबसे पहले जन आधार कार्ड में KYC कर लीजिए। KYC करने के बाद में आप जन आधार कार्ड में बैंक खाता ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इस पेज पर आपको आ जाना है। जैसे इस पेज पर आप आ जाएंगे तो आपके सामने सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लेना, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। जैसे आपकी प्रोफाइल बन जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आवेदन के लिए क्लिक करें। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, आवेदन के लिए क्लिक करें। जैसे आप आवेदन के लिए क्लिक करें, आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह के 3 ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें कृषि सब्सिडी सेवाएं, बीज उत्पादन कार्यक्रम, बागवानी सब्सिडी सेवाएं। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन से कृषि सब्सिडी सेवाएं, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कृषि सब्सिडी सेवाएं पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने विभिन्न प्रकार की जो सब्सिडी से संबंधित जो पेज है, जो आइकॉन है, वो आपके सामने ओपन हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आपको तारबंदी के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपको पाइपलाइन के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आपको बैल योजना के लिए आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करना है तो सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। जैसे आप स्क्रॉल को डाउन कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं बल्क फार्मिंग परमिशन स्कीम,
इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये जो वाला आइकॉन है बेल वाला, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं, सबसे पहले आपके सामने जो शर्तें दी गई है उसको एक बार पढ़ लीजिए। कृषक के पास एक जोड़ी बैल होनी चाहिए जिनका कृषि में उपयोग हो रहा हो। कृषक लघु सीमांत हो, वह लघु सीमांत कृषक होने का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित अथवा DILRMP से डाउनलोड भूमि का विवरण होना चाहिए। बैलों की उम्र 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक राज्य 6/2007 पार्ट 5 दिनांक 12/9/2018 के बिंदु संख्या 4 के अनुसार मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13/12/91 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि की सुरक्षा के रूप में वांछित पात्रता रखने पर अनुदान के लिए पात्र होंगे। राज्य की जनजातियां, ये आप एक बार पढ़ लेना, मैं आपको बताने जाऊंगा तो बहुत ही टाइम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो आपको बताना जरूरी है। सबसे पहले कृषक के स्वयं के नाम से भू स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में, अर्थात कृषक के पिता के जीवित होने अथवा एवं परिवार के अलग रहने अथवा मृत्यु पश्चात नामांतरण के अभाव में, यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में राजस्व विभाग द्वारा सक्षम सार से भूमि स्वामित्व में नौसन शहर धारक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषकों को भी अनुदान हेतु पात्र माना जाएगा। किसान के साथ बैलों की जोड़ी का फोटो अपलोड करना होगा, यानी कि आपको जो किसान है उसका जो फोटो है बैल के साथ में होना जरूरी है। बैल के साथ में किसान का जो जोड़ी का फोटो है वो अपलोड करना होगा। बैलों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। कृषक को 100 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर शपथ पत्र अपलोड करना होगा। आवेदक द्वारा डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के समय आवेदन में कोई कमी पाए जाने पर आवेदक को आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा, जिस पर आवेदक को 30 दिवस में कमी पूरी करनी होगी, अन्यथा 30 दिवस के बाद आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान DBT के माध्यम से जन आधार कार्ड वाले बैंक खाते में ऑनलाइन ही दिया होगा। यह सुनिश्चित कर ले कि जन आधार कार्ड में दिया गया बैंक खाता सही एवं चालू स्थिति में हो। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इसका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो एड्रेस है यदि वो जन आधार कार्ड से सेम है तो आपको यस कर लेना, ठीक है। यानी कि आपका जो जन आधार कार्ड में दिया गया एड्रेस सेम है तो आपको यस कर लेना है, नहीं तो आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, खाता या खसरा डिटेल्स, यहाँ पर आपको ज़मीन से संबंधित जो डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी है, जिसमें तहसील को सिलेक्ट कर लेना है, विलेज को सिलेक्ट कर लेना है, खाता संख्या, ज़मीन का जो खाता संख्या वो फिलअप कर लेना है, खसरा नंबर जो आपकी जमाबंदी पर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो फार्मर कैटेगरी है, स्मॉल है, जो भी है, सीमांत कृषक है या लघु कृषक है, उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लैंड डिटेल्स एज पर तहसीलदार सर्टिफिकेट और DILRMP पोर्टल लैंड एरिया, यानी कि आपके पास जो लैंड डिटेल्स एज पर तहसीलदार सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको जो लैंड डिटेल्स है वो हेक्टेयर में आपको फिलअप कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने बैल की जो उम्र है वो फिलअप कर लेनी है। एनिमल टैग नंबर, यहाँ पर आपको एनिमल टैग नंबर जो बैल के कान पर लगाया जाता है टैग जो पीले कलर का, उसके नंबर फिलअप कर लेना है। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट, जो बैलों का हेल्थ सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा, जो आप ऑनलाइन आसानी से जो बैल सर्टिफिकेट है उसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर जा कर के एक प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो आप अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जमाबंदी यहाँ पर अटेस्ट करनी है। उसके बाद लघु सीमांत कृषक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर
जो जोड़े का फोटो है, बैल और किसान के साथ में जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 100 रुपये का जो जुनेदिल जो स्टैंप है वो यहाँ पर अपलोड करने हैं, और इसका जो फॉर्म है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म आप डाउनलोड करके भर करके आपको इसके साथ में अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके, तीनों राइट क्लिक करके आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म के साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो संभाल कर रखना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आएगा। जैसे ही आपका जो फॉर्म में किसी, मान लीजिए कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और उसके बाद जांच में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर और मैसेज भेजा जाएगा जो भी कमी है उससे रिलेटेड। और जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाता है तो आपका जो आर्थिक सहायता के रूप में जो 30,000 रुपये का जो पेमेंट है वो आपके जन आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर, जो खाता नंबर ज्वाइंट है, ऐड है, उसमें पेमेंट जमा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपने बैल का जो आर्थिक सहायता 30,000 रुपये के लिए आवेदन है वो ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।